अफगानिस्तान में तालिबान की तबाही के बीच जनता को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भारत वहां पर बचाव कार्य करने में जुटा हुआ है। भारत की पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहां से निकाला जाए, उन्हें उनके देश तक पहुंचाया जाए। इसी के चलते भारत का अपना पहला विदेशी एयरबेस गिसार मिलिट्री एरोड्रम फंसे हुए लोगों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने में काफ़ी मददगार साबित हो रहा है। बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है कि भारत सरकार ताजिकिस्तान के साथ मिलकर इसका संचालन करती है। इसे आइनी एयरबेस के नाम से जाना जाता है। दरअसल आइनी नाम एक गांव ताजिक राजधानी दुशानबे के पास में ही है। उसी के नाम पर इस एयरबेस का नाम रखा गया है। वैसे तो इस एयरबेस की चर्चा कम होती है, लेकिन अफगानिस्तान में फंसे लोगों को वहां से सुरक्षित निकालने के बाद ये एयरबेस सुर्खियों में आ गया है। ANI की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरी कवायद के दौरान एयर इंडिया के एक विमान के अलावा भारतीय वायुसेना के C-17 और C-130J जैसे विमानों ने ताजिकिस्तान में मौजूद इस एयरबेस का इस्तेमाल किया है। C-130J विमान ने काबुल से 87 भारतीयों को एयरलिफ्ट किया और ताजिकिस्तान में उतारा था। लाए गए इन लोगों को इसी आइनी एयरबेस से एयर इंडिया के विमान में बैठाकर भारत सुरक्षित पहुंचाया गया। इतना ही नहीं, 17 अगस्त को जब भारत ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के साथ काबुल के दूतावास से कर्मचारियों को बाहर निकाला गया था, तब भी C-17 विमान को यहीं से होते हुए काबुल भेजा गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद ही भारत ने इस एयरबेस पर लड़ाकू विमानों सुखोई 30 MKI की पहली अंतर्राष्ट्रीय तैनाती की थी। इस एयरबेस की खास बात यह है कि भारतीय सेना को रणनीतिक आधार पर मजबूती देता है। वो ऐसे कि ताजिकिस्तान की सीमा चीन और पाकिस्तान दोनों से लगती है। साथ ही अफगानिस्तान के वाखान कॉरिडोर को जोड़ता है, जो एक ऐसा गलियारा है जो POK और चीन के साथ सीमा साझा करता है। ताजिकिस्तान का इलाका पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर है और इस एयरबेस से भारत बेहद आसानी से पाकिस्तान के पेशावर तक निशाना साध सकता है, जिससे युद्ध के हालातों में पाकिस्तान की कमर तोड़ी जा सकती है।